सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू मोनाक स्मार्ट क्लासेस। मोनाक स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा क्लासेस है, अपना खुद का हाईलाइट टीजर हम कैसे रेडीमेड टेम्पलेट्स यानी रेडीमेड प्रोजेक्ट्स हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में है। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर क्लासेस। लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहला हमें आज का जो हमारा क्लास है, यानी हमारा जो क्लास का इम्पोर्टेंस है कि आप कुछ चंद मिनटों में आपको फ्रेम टू फ्रेम मेरी बात ध्यान से सुनना, फ्रेम टू फ्रेम आपको कोई भी हाईलाइट बनानी, टीजर बनानी, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं हम यहाँ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अगर किसी का कोई डाउट्स होगा, अगर मेरे कुछ वर्किंग स्टेप में अगर डाउट लगे तो आप मुझे चैट में मैसेज कर देना। सो लेट्स सी स्टेप नंबर 1, यानी मुझे एक रेडीमेड हाईलाइट टीजर बनाना है। तो हम रेडीमेड टीजर हाईलाइट कहाँ देते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये हमारा होता है एक्स टाइप के अंदर, सीन कार्ड एक्सजी कंटेंट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे रेडीमेड प्रोजेक्ट्स है। जैसे मुझे अभी टीजर बनानी है, हाईलाइट बनानी है, तो यहाँ पे ये टीजर का वीडियोज होता है, टीजर के प्रोजेक्ट होते हैं, और इसके अंदर इसका सैंपल फाइल भी होता है। ये सैंपल फाइल भी होता है, ये सैंपल फाइल होता है। अब ये मेरे एग्जिस्टिंग डेमो मटेरियल हैं, डेमो कंटेंट है या लड़का लड़की जो भी है वो है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी है आप इस टाइप का कंटेंट मटेरियल तैयार कर सकते हो। अगर मुझे ये कंटेंट तैयार करना है तो कंटेंट तैयार करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। सबसे पहला आइटम क्या करना है, मुझे इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट करना है। फर्स्ट आइटम यानी स्टेप नंबर 1 हमारा इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट करेंगे। और मुझे कोई भी इंपोर्ट प्रोजेक्ट करनी है तो मैं एक्सट्राइव में जाता हूँ और मेरे डेडिकेटेड प्रोजेक्ट को, यानी मेरे टीजर वाले प्रोजेक्ट मुझे जो भी ओपन करने हैं मैं उसको ऐसा ओपन कर सकता हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी क्लोजअप क्लिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो रेगुलर आप जो देखते हो, अब इसमें यूनिक क्या है, सबसे यूनिक क्या है कि आप इसके अंदर इंस्टेंट आपको जैसा चाहिए वैसा आप फ्रेम टू फ्रेम बना सकते हो। फ्रेम टू फ्रेम कैसे बनेगा? सबसे पहला मैं इस वीडियो को, टीजर वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ बिन के ऊपर। ठीक है, बिन से टाइमलाइन के ऊपर डालता हूँ। ठीक है, अब ये एज अ सिंगल क्लिप मेरा ट्रीट हो रहा है। अब मुझे इसकी गैप डिलीट करनी है, मैंने यहाँ पे रिपल डिलीट किया। अब यहाँ में हमारी रेडीमेड प्रोजेक्ट है जो हमने देखा था, चॉइस किया था, और मुझे इसको तैयार करना है। तो मुझे अभी सबसे पहले इसको रेडी करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक, अब डबल क्लिक करोगे तो क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी मटेरियल यानी कंटेंट इस्तेमाल किए गए हैं, सबसे पहला चीज ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल कंटेंट इस्तेमाल किए गए वो कहां से इस्तेमाल किए गए? मेरे प्रोजेक्ट से। अब उनको मुझे देखना है कि एग्जैक्टली ये किस फोल्डर लोकेशन से इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट आइटम इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपको कभी भी ये आइटम, ये आपने जो क्लिप यहाँ पे जो दिख रहा है, अभी मेरा मोशन हो रहा है, ये घर का एक सेरेमनी है और मुझे इसको देखना है। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और हाईलाइट ऑन बिन पे क्लिक करेंगे। अब हाईलाइट ऑन बिन जैसे ही आप क्लिक करोगे, राइट, अब हाईलाइट ऑन बिन क्लिक किया तो मेरा सिलेक्शन क्या आता है कि जो मैंने क्लिप का इस्तेमाल किया है। देखो, अब मुझे टाइमलाइन से करना है तो मैं टाइमलाइन से कर सकता हूं, अगर मुझे बिन से देखना है तो मैं यहाँ बिन से भी हाईलाइट कर सकता हूं, यानी दोनों तरीके हैं। अगर आप टाइमलाइन से चाहते हो तो आपको टाइमलाइन से देखना है तो आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, हाईलाइट ऑन बिन, यानी ये इस्तेमाल कहां से किया गया है। अगर मैं ये क्लिप, मुझे समझना है कि मुझे ये टाइमलाइन पे कहां इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है हाईलाइट ऑन टाइमलाइन। तो अभी ये दो तरीके हो गए मेरे, यानी दो अलग अलग स्टेप हो गए जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि मेरा क्लिप कहां से कौन सा आइटम यूज हो रहा है। राइट, तो अभी ये क्लियर है सबको? प्लीज चैट में रिप्लाई करना है आज, क्योंकि आई एम गोइंग टू टेक सम सीरियस पॉइंट्स। आज क्लासेस के अंदर काफी सारे सीरियस पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपको एक एडवांस लेवल की एडिटिंग के बारे में सबको समझाने वाला हूं।
सो प्लीज आई रिक्वेस्ट, जो लोग भी हमारे यूजर जुड़े हुए हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज चैट के ऊपर ये हाईलाइट ऑन बिन क्लियर है, राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन किया, तो मेरा बिन के ऊपर वो क्लिप दिखता है। और अगर मुझे बिन से देखना है कि मेरे हाईलाइट के ऊपर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट ऑन टाइमलाइन क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे हाईलाइट ऑन टाइमलाइन पे दिखता है। इज इट क्लियर? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज चैट में रिप्लाई कर दो, प्लीज चैट में रिप्लाई कर दो आप लोग। आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है, देखो जो लोग भी हमारे जो यूजर्स हैं ज्वाइन किए हुए हैं, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज चैट के ऊपर रिप्लाई करो, क्योंकि ये आइटम अगर क्लियर हुआ तो आपको काफी सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने वाली है। तो स्टेप नंबर 1 आपको ये कंपलसरी करना ही करना है। तो मैंने ये फर्स्ट आइटम किया। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। अब मुझे इस क्लिप को यूज किया मैंने, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 1, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यूज दिखती है, यहाँ पे दिख रही है 50% मेरा इस्तेमाल है, ठीक है। अब यहाँ पे 50% इस क्लिप को स्लो मोशन करके इस्तेमाल किया गया। कौन से क्लिप को? राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन किया, ये वाले क्लिप को। अब मुझे इस क्लिप को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है। ध्यान से सुनना, अब रिप्लेसमेंट के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं स्टेप नंबर, एकदम सबसे सिंपल स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे सिंपल स्टेप मेरा कौन सा है? मैं एक्सप्लोरर में आता हूं, एक्सप्लोरर में आने के बाद प्लीज होस्ट प्लीज माइक माइक कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अब एक्सप्लोरर में आने के बाद मुझे हार्ड ड्राइव के ऊपर, यानी मेरी शादी की रेडीमेड फुटेज है, या क्लाइंट का प्री वेडिंग है, या मेरे पूरे डेडिकेटेड वेडिंग के फुटेज कलेक्शंस हैं, या मेरी पूरी शादी की लाइब्रेरी है, तो मैं यहाँ पूरा का पूरा लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन करके देख सकता हूँ, राइट। ये पूरे लाइब्रेरी में देख सकता हूँ। अब इसके अंदर ये मेरा घर का पार्ट है, यानी एक डेकोरेशन का आइटम है, यानी घर का वेलकम का। तो मैं सेरेमनी देखूंगा कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी सेरेमनी मुझे रिप्लेस करनी है इसके अंदर। अभी मेरे पास अगर घर का सेरेमनी है तो वेल एंड गुड, घर की सेरेमनी नहीं है कोई बात नहीं, मुझे बाहर का डेकोरेशन का आइटम देना है तो मैं डेकोरेशन का आइटम दे सकता हूँ, या मेरे घर के पूजा के सेरेमनीज है, मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो आप को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या, हाईलाइट करना है, तो क्या करना है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, हाईलाइट ऑन बिन किया, यहाँ पे ये सिलेक्शंस आ गया। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे ही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपका क्लिप यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। ये इज इट क्लियर सबको? सबको क्लियर है? प्लीज चैट में रिप्लाई करो। यानी ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है, आपको कंट्रोल दबाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मुझे अगले दूसरे क्लिप को रिप्लेस करना है। अब देखो इसके अंदर मेरा 50% स्लो मोशन बाय डिफॉल्ट लग के आ गया, ध्यान से सुनना, मेरा 50% स्लो मोशन लग गया। अब यहाँ पे एक लड़के का फुटेज है, ठीक है, यहाँ पे ये लड़के का फुटेज है और इसके अंदर इसके ड्रेस का दिखाया गया सेरेमनी, यानी ड्रेस का सीन दिखाया गया इस हाईलाइट में बिट फ्रेम टू फ्रेम बनाने के लिए। अब मेरे पास ड्रेस का सीन है क्या, मेरे पास अगर मेरे पास शूटिंग में है तो मैं इसको शूटिंग में अप्लाई करता हूँ, मेरे पास ये शूटिंग का फाइल है। अब मुझे इसको प्रीव्यू भी देखना है। देखो पहले दो आइटम में, पहले पहले आइटम ये समझो कि आपको ये बदली करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहां सेलेक्ट करना होता है, कंट्रोल दबाया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा क्लिप रिप्लेस हो गया और बदली हो गया, राइट। ये क्लियर है एवरीवन? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे एक पॉइंट समझाने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अब मैंने ये बदली किया, अब यहां पे देखो मेरा ये फ्रेम प्रॉपर नहीं आ रहा, फ्रेम इन द सेंस क्या, मैंने जो क्लिप रिप्लेस किया, चेंज किया, मेरा ये प्रॉपर नहीं दिखता, मेरा प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अगर ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो आप इसको अपने फ्रेम को प्रॉपर कर सकते हो। आपने रिप्लेसमेंट तो कर दिया, आपने रिप्लेसमेंट का काम कर दिया और आपको ये क्लिप को प्रॉपरली देखना है, तो आप क्या करोगे, क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करो। कहां पे? टाइमलाइन के ऊपर जो क्लिप रिप्लेस हुआ इसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही इस क्लिप का ओरिजिनल प्रीव्यू लोड हो जाता है, यानी ये ओरिजिनल क्लिप यहाँ पे लोड हो जाती है। ओरिजिनल क्लिप लोड होने के बाद आप यहां देखो, यहाँ पे ऑरेंज कलर का इंडिकेटर आता है और यहाँ पे ये हैंड टूल बनता है। हैंड टूल यानी ये दिस इज द ग्रिप ऑप्शन, जो कि हमने नए 8.5 वर्जन में दिया है। अब यहाँ पे ये क्लिप इस्तेमाल किया गया है और मुझे ये क्लिप ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मुझे ये क्लिप का पोजीशन यहाँ से इस्तेमाल करना है।
एग्जैक्टली इस फ्रेम पे सही है, ये अभी क्या गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या दिख रहा है कि मेरा हाईलाइट में भी ऐसा ही दिख रहा है, सेम टू सेम आइटम। अब मुझे करेक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रिप ऑप्शन आता है, ये हैंड टूल, और इसको मैं मूव कर लूंगा। ये जहां जिस पोजीशन पे आपको चाहिए आप सिंपली इसको मूव कर लो, और जैसे ही माउस छोड़ोगे, माउस छोड़ा मैंने, ये मेरा क्लिप फ्रेम प्रॉपर हो चुका है। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी। ये क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? चैट में रिप्लाई चाहिए, आई नीड एवरीबडी रिप्लाई। अगर आप रिप्लाई करोगे तभी आई कैन गेस दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई क्लासेस, और आप क्लासेस में समझ पा रहे हो या आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एटलीस्ट हम लोग बातें नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट चैट के अंदर रिप्लाई आप दे सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हमने ये क्लिप रिप्लेस किया, अब रिप्लेसमेंट के मल्टीपल तरीके, और क्लिप का फ्रेम पोजीशन बदली करना है तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। अब तीसरा तरीका, अब सपोज करो मुझे इस क्लिप को मैंने ये रिप्लेस किया, और मैं ये चाहता हूं मैं विदाउट कहीं जाए हुए मुझे टाइमलाइन से ही क्लिप को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, रिप्लेस क्लिप फ्रॉम द ब्राउज मीडिया। अब ब्राउज मीडिया जा करके अगर आपके पास कोई अलग से स्पेशल फुटेज है, या अलग क्लोजअप इस्तेमाल किया गया है, या अलग फुटेज इस्तेमाल है आपके पास, ऑलरेडी मेरे पास है कुछ, अगर मेरे पास कोई फुटेज है, वेडिंग के फुटेज है या कोई भी फुटेज है, जैसे मैंने प्री वेडिंग का फुटेज ले लिया, अब मुझे ये प्री वेडिंग के अंदर ये लड़का लड़की का रिप्लेस करना है, तो मैंने रिप्लेस डाला। अब नीचे जो क्लिप रिप्लेस हो रही है, जो राइट क्लिक पे मैंने रिप्लेस किया, मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। देखो एक और आसान तरीका, एग्जैक्ट एकदम आसान तरीका, रिप्लेस क्लिप किया, ब्राउज मीडिया क्लिक किया, और मुझे जो भी क्लिप चाहिए हार्ड ड्राइव से डायरेक्टली मैं उठा सकता हूं। इवन आप स्टील भी रिप्लेस कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये क्लिप बड़ा है तो मेरे को लेफ्ट से काटना है या राइट से काटना है, ये सॉफ्टवेयर पूछता है आपसे, तो आपको लेफ्ट से थोड़ा कट करना है तो आप लेफ्ट से काट लो। अब मेरा ये क्लिप कट गया और यहाँ पे ये मेरा क्लिप रेडी हो चुका है, राइट, यहाँ पे क्लिप रेडी हो गया। अब इसके अंदर ये स्लो मोशन का इस्तेमाल किया गया, ध्यान से देखो। अब क्लिप के अंदर ये स्लो मोशन है, मुझे ये स्लो मोशन को हटाना है, स्लो मोशन चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, स्केल एंड ड्यूरेशन में जाऊंगा, और इसके अंदर मुझे इसको डिफॉल्ट स्पीड 100 लेनी है, ठीक है, मुझे ये 100 लेना है, और मुझे ये सेगमेंट को मेंटेन भी करना है, ठीक है। ये 100 किया एंड ओके क्लिक किया, तो ये क्लिप का मेरा जो पोजीशन होगा उस क्लिप पोजीशन के अनुसार ये मेरा नॉर्मल स्पीड में कन्वर्ट करके देगा। यानी जितना एरिया होगा उतना एरिया के अंदर ही वो उतना प्लेसमेंट चेंज कर देगा, यानी स्पीड स्केल का ड्यूरेशन मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अभी इससे पहले क्या था, मेरा 50% था, ये ज्यादा स्लो था, मुझे फास्ट करना है। अब मेरा इतना ही क्लिप ट्रिम्ड है और मैंने इधर 100 डाल दिया, तो मेरा ट्रिम पार्ट का ध्यान से सुनना, हमने यहाँ 100 डाला, अगर 100 डाला तो इस क्लिप को हमने ऑलरेडी कट किया था, लेफ्ट से कट किया था। अब कट वाले पार्ट के अंदर जितना कट पोर्शन होगा, अगर मैंने उसका 100% डाला, तो वो रेस्ट क्लिप का जितना भी बचा हुआ स्पीड होगा वो इसके अंदर अप्लाई करके देगा, और ये मेरा नॉर्मल स्पीड में कन्वर्ट हो गया, राइट। क्लियर है स्पीड, स्पीड कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे स्पीड क्लियर है क्या, स्केल ड्यूरेशन, क्लिप को स्केल ड्यूरेशन करना है, क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, ठीक है, क्लियर है एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। ओके, अब मैंने यहां पे स्पीड बदली किया, अब मुझे लगता है कि ये क्लिप का पोजीशन यहां पे ये जो रोटेट हो रहा है, मुझे ये फ्रंट फेजिंग चाहिए, यहां से चाहिए, ये सीन यहां से इस्तेमाल करना है, ये पोर्शन मेरा फ्रेम प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं। अब मुझे ये फ्रेम को कहां से लेना है, मैं इसको स्लाइडर मूव करूंगा, ये देखो मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन यहां से चाहिए, इस पोजीशन से। तो मैंने जैसे माउस का कर्सर छोड़ा, हमने स्लो मोशन भी इस्तेमाल किया, और इसको छोड़ा मैंने, और यहाँ पे ये क्लिप का मेरा रिप्लेसमेंट डन। यहाँ देखो मेरा क्लिप रिप्लेस मेरे एग्जैक्ट पोजीशन पे, मुझे ये चाहिए पोजीशन बदली करना है, यानी इवन स्पीड भी मैंने स्लो मोशन किया। मैं इसको और स्लो मोशन कर देता हूँ, चलो मुझे इसको स्लो मोशन करना है, मुझे इसको 30% स्लो करना है। मैंने इसको ट्रिम किया, ओके क्लिक किया, ये क्लिप को ज्यादा स्लो कर दिया, ये स्लो मोशन ज्यादा इस्तेमाल किया, और ये स्लो मोशन के बाद मुझे इसकी पोजीशन बदली करनी है, मुझे यहाँ पे ये पोजीशन से ये क्लिप आना चाहिए, इस पोजीशन से
यहां से। तो मैंने माउस का कर्सर जैसे ही छोड़ा और ये मेरा स्लो हो गया, यानी हमने जो फ्रेम सेट किया। यस, फिल्टर भी डाल सकते हैं। अभी मुझे ये, अभी यहाँ पे ये इसके अंदर गड़बड़ हो रहा है, कलर का प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ फिल्टर डालना है। फिल्टर्स में गया, कलर करेक्शन में गया, आपको जो भी कलर्स डालने हैं, जैसे आपको लेवल करेक्शन करना है तो आप यहाँ से लेवल करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे आपका लेवल करेक्शन हो जाएगा। मुझे इसके अंदर लाइट ज़्यादा बढ़ानी है, यानी कलर करेक्शन भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइट का एडजस्टमेंट चाहिए तो यहाँ पे लाइट का एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। जैसे मुझे भी यहाँ पे लाइट बढ़ानी है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गामा करेक्शन किया। यहाँ पे जितने लाइट चाहिए आप यहाँ लाइट भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। यस, सिनेमैटिक भी दे सकते हो, आपको सिनेमैटिक चाहिए आप सिनेमैटिक भी दे सकते हो। जैसे मुझे अभी यहाँ पे ये फिल्म में गया, सिनेमैटिक लाइट देनी है, सिनेमैटिक कलर्स देने हैं, तो आपको कोई भी कलर चाहिए या सिनेमैटिक लाइट चाहिए तो आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो गया, मेरा काम हो गया। राइट, ये क्लियर है? ओके, तो ये था फर्स्ट तरीका, यानी कंट्रोल दबा के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप हमने ये सीखा। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो देखो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। मेरा क्लिप स्लो मोशन है, फास्ट मोशन है, ठीक है। राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बीन किया, यहाँ पे हाईलाइट ऑन बीन आ गया मेरा ये क्लिप। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है। मैं एक्सप्लोरर में आता हूँ और मेरी जरूरत के अनुसार, जैसे ये मेरा लड़का ड्रेस पहन रहा है, मुझे ये सीन से बदली करना है, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया। यहाँ पे क्लिप का पोजीशन देखो मेरा गड़बड़ है, यहाँ पे लाइटिंग आ रहा है, लड़के के चेहरे पे लाइटिंग आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये लाइटिंग को कंट्रोल करना है। ये लाइट वाला फ्रेम आ गया, मेरा ये फ्रेम प्रॉपर नहीं है, मुझे ये फ्रेम को आगे पीछे करना है। तो मैं आगे पीछे ऐसा, यहाँ से मुझे फ्रेम चाहिए, ये फ्रेम चाहिए, एग्जैक्टली फ्रेम चाहिए। मैंने इसको माउस का कर्सर छोड़ा और सेम टू सेम आइटम मेरा रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी तरीके से आप जितना चाहिए उतना क्लिप को रिप्लेस कर सकते हो। फर्स्ट आइटम ये था मेरा, ठीक है। अब मुझे ये क्लोजअप को रिप्लेस करना है, तो अभी गर्ल की क्लोजअप चाहिए मुझे, तो मैं गर्ल के क्लोजअप में आता हूँ। मुझे कुछ गर्ल के फुटेजेस बदली करने हैं, रिप्लेस करने हैं, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपको मल्टीपल बदली करना है, मान लो मुझे पास मल्टीपल फुटेजेस है, चलो मैं एक एक करके आता हूँ। ऊपर से आते हैं। अब मुझे मैनुअली बदलना करना है, तो देखो मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ मेरा थंबनेल दिखता है, यहाँ मेरा पिक्चर दिखता है। मुझे जो जो पिक्चर को बदली करना है मैं यहाँ देख सकता हूँ। जैसे मुझे अभी लड़के का डेकोरेशन देना है, जैसे मेरा ये शूज का सीन है, मुझे ये शूज वाला सीन डालना है। ये कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रिप्लेस हो गया। मुझे ये लड़के का सजने का कपड़े पहन के लड़के बाहर आए हैं, उनका वीडियोस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये वीडियोस लिया, 2 वीडियोस के अंदर रिप्लेस करने, 2 वीडियो सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी सिंगल तो कर ही सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। क्लियर है? अभी मुझे नेक्स्ट आगे क्लिप रिप्लेस करना है। अब क्लिप का ड्यूरेशन छोटा है या बड़ा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा क्लिप का ड्यूरेशन ये बड़ा है और मैंने इसको रिप्लेस किया, ये 40 सेकंड का था, मैंने इसको रिप्लेस किया 37 सेकंड से, तो क्लिप को ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली स्लो मोशन कर देगा, ऑटोमेटिक इसको स्लो मोशन कर देगा। यानी अगर मेरे टाइमलाइन पे 40 सेकंड का इस्तेमाल किया होगा तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट स्लो मोशन करके 40 सेकंड का ही बना के देगा क्लिप को, ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट लड़के का फुटेज मुझे चाहिए, जहां 13 सेकंड है, मुझे इसको रिप्लेस करना है। मैंने कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे कोई भी क्लिप बदली करना है, यहाँ पे मुझे लड़का लड़की का फुटेज डालना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ बदली हो गया। मुझे यहाँ पे लड़के का फुटेज देना है, लड़के का फुटेज लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके मुझे जैसा चाहिए फुटेज मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे मल्टीपल है मेरे पास, मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्लिप्स को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये मल्टीपल क्लिप्स को एक बार में रिप्लेस करना है मेरी चॉइस के अनुसार। अब मुझे चाहिए कि मुझे लिमिटेड आइटम चाहिए, या मैंने अपना कलेक्शन बना के रखा है, मुझे मान लो 1-2 बारात का सेरेमनी चाहिए, 1-2 बारात का ले लिया। अब आप अपनी जरूरत के अनुसार एक एक देख के जानना चाहते हो तो एक एक कर सकते हो, आपको अपने जरूरत के अनुसार चाहिए तो आप यहाँ से कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके अपनी चॉइस के अनुसार आप यहाँ सिलेक्शंस ले सकते हो। जैसे मुझे यही मेरे इतने ही क्लोजअप से मुझे क्लिप रिप्लेस करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिप्स कुछ सेलेक्ट करता हूँ, क्लिप्स क्लिप सेलेक्ट करता हूँ। कोस्ट प्लीज म्यूट द माइक प्लीज।
तो अभी मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है। मैंने रिप्लेसमेंट के लिए कुछ क्लिप्स कलेक्शंस ले लिए जो मुझे लगता है मेरे फुटेजेस को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं मेरे हाईलाइट सेरेमनी के लिए। तो मैंने ये सिलेक्शंस लिया, ये मैंने सिलेक्शंस लिए, कंट्रोल दबाया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कंट्रोल दबाया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मैंने अगर सीक्वेंस में रखा है तो मेरा सीक्वेंस जैसे जैसा मैंने सिलेक्शन रखा होगा वैसा वैसा रिप्लेस होगा। आपको एक एक चाहिए तो एक एक कर सकते हो, आपको ग्रुप में चाहिए तो ग्रुप में कर सकते हो। और यहाँ पे ये रिप्लेस होकर के मेरा रेडी हो गया फुटेज। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो चुका है मेरा, यहाँ पे देख रहे हो आपका रिप्लेसमेंट डन हो चुका है। अब इतने क्लिप मेरे बचे हुए, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। मुझे इसके अंदर रिप्लेसमेंट करनी है अलग फुटेजेस के साथ। तो मैं इसको कंट्रोल दबाऊंगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। मुझे जितना फुटेज चाहिए मैं उतना फुटेज को इजीली रिप्लेस कर सकता हूं मेरी जरूरत के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे फाइनली ये रिप्लेस कर लिया और रिप्लेसमेंट के बाद मैंने यहाँ पे प्ले किया। मेरा ये परफेक्ट बीट टू बीट मेरा फुटेज तैयार हो चुका है, हाईलाइट। अब मुझे ये क्लिप के अंदर स्लो मोशन करना है। चलो, ये डांस का प्रोग्राम है, मुझे इसके अंदर स्लो मोशन देनी है। चलो, सपोज करो मुझे यहाँ पे स्लो मोशन देना है। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या सर? चैट में डालो आप, क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, पहले लेट मी कंप्लीट। अब मुझे यहाँ पे स्लो मोशन करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, स्केल एंड ड्यूरेशन में गया। अब मुझे स्लो मोशन करना है, क्लिप को 50% डाला, इसको मैंने लेफ्ट से ट्रिम कर दिया या राइट से ट्रिम करना है। मुझे क्लिप का ड्यूरेशन फिक्स रखना है, मुझे क्लिप को बड़ा नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, 50% लिया एंड ओके क्लिक किया और यहाँ पे प्ले करोगे, स्लो मोशन हो गया। अब ये स्लो मोशन के अलावा मुझे फिल्टर बदली करना है, फिल्टर देना है, फिल्टर्स मैं दे सकता हूँ। यहाँ से मुझे कुछ फिल्टर्स देने हैं, मैंने यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर दिए, सिनेमैटिक फिल्टर, फिल्टर्स रिप्लेस हो गए। परफेक्शन के साथ मेरा ये हाईलाइट टीजर रेडी हो गया। अब यहां पे लगता है मुझे ये सीन मेरा गड़बड़ है, ये देखो ये सीन गड़बड़ हुआ, ये फ्रेम एग्जैक्ट मेरा गड़बड़ है। अब मुझे इसको करेक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, और मुझे ये पोर्शन को कहां चाहिए, मैं इसको सिंपली स्क्रब करके बस छोड़ दिया, मेरा काम डन। मुझे कोई क्लिप बदली करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है एवरीवन? इतना आइटम क्लियर है? तो आगे मैं रिप्लेसमेंट के और तरीके बताने वाला हूं, ठीक है? ये सबको क्लियर है क्या? प्लीज चैट में रिप्लाई कर दो आप लोग। फर्स्ट स्टेप अपना ये हो गया, यानी क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा रिप्लेस किया, मेरा रिप्लेसमेंट हो गया। अब मुझे मान लो मुझे कोई मैनुअल काम करना है। अब मैनुअल काम कैसे करना है? अब हो सकता है मुझे इसको स्टील से रिप्लेस करना है, मुझे ये इस पर्टिकुलर क्लिप को मुझे स्टील से रिप्लेस करना है, ठीक है? मुझे स्टील से रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं हाईलाइट ऑन बीन में जाऊंगा, ये क्लिप को मुझे कोई फोटो से रिप्लेस करना है। मेरे पास पिक्चर कोई पड़ी हुई है और मुझे उस पिक्चर से रिप्लेस करना है। तो मैं इसको पिक्चर से रिप्लेस करने के लिए मैं आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं इसको क्लिप को रिप्लेसमेंट के लिए मैं इसको क्लिप में गया और मैं फुटेज लेता हूँ। अब मुझे कोई फुटेज से स्टील फोटो से रिप्लेस करना है, ठीक है? इसको तो मैंने क्या किया, कंट्रोल दबाया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे देखो मेरा स्टील फुटेज रिप्लेस हो गया। स्टील रिप्लेस कर सकते हो। अब स्टील रिप्लेसमेंट के भी 3 तरीके हैं, या तो आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बिन के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। अब बिन पे रिप्लेस करने से फायदा ये होता है, यानी मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, मैंने ये क्लिप को एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, एक बार यूज किया। अब इसी क्लिप को मैंने मल्टीपल बार कट मारा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब यहाँ पे ये मैंने 4 बार कट मारे और इस क्लिप को 4 बार इस्तेमाल हुआ मेरे टाइमलाइन के ऊपर। अब मैं क्लिप को यहां से कभी भी रिप्लेस करूंगा ना, कंट्रोल दबा करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो ये मेरा चारों आइटम पे रिप्लेस होता है एक साथ में। बिन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यानी अगर आपने एक बार बदली किया, यहां से बिन से बदली किया, तो ये आपका टाइमलाइन के ऊपर चारों जगह पे ऑटोमेटिकली ये बदली हो जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मुझे इसको मैनुअली बदला है, मैनुअली बदली करना है अगर मेरे चॉइस के कोई फोल्डर है। अब यहाँ पे देखो मेरा ये सीन में ये गड़बड़ क्या हो रहा है, ये हाथ आ रहा है। अब मुझे इसको मेरे शादी के फुटेज से, अगर मैंने कोई फोल्डर बनाया, देखो मैंने एक फोल्डर बनाया वेडिंग बोल करके, अब मेरे पास कोई वेडिंग के फुटेज है।
अब मेरी शादी की काम चल रही है और मेरे पास कोई शादी का अलग एडिशनल क्लिप है, मेरे पास एडिशनल क्लिप है और मुझे उससे इसको रिप्लेस करना है। सपोज करो यहाँ पे ये मेरा फुटेज है, ये फुटेज है और इस फुटेज के अंदर मुझे इतना क्लिप को इस्तेमाल करना है। कौन से पोर्शन को मार्किंग किया, मार्कआउट किया, इतना पोर्शन मुझे इससे रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? यहां नीचे वाले क्लिप से। ये जो क्लिप मैंने देखा और मैंने बिन के ऊपर नया शादी का फुटेज लेके आया और मैंने जो मार्किंग मार्कआउट किया, यानी मेरा ये पोजीशन मैंने यहां सेट किया, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबाएंगे। क्या दबाएंगे? शिफ्ट। रिप्लेसमेंट से पहले आप खींचोगे और शिफ्ट दबा के नीचे लाके रखोगे। यहाँ पे एक्सटेंड का बटन आएगा और लूप का बटन आएगा। एक्सटेंड मतलब क्लिप को ऑटोमेटिकली स्लो मोशन कर देगा उसकी ड्यूरेशन के अनुसार। लूप यानी क्लिप को रिपीट कर देगा। तो मैंने एक्सटेंड दबाया और प्ले करोगे तो यहाँ पे आपका ये क्लिप बदली हो गया। ये क्लियर है? यानी बिन से क्लियर है सबको? प्लीज चैट में रिप्लाई करना आप लोग। बिन से कैसे रिप्लेस करना है? अब इससे भी इजीएस्ट तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूं और इससे भी इजीएस्ट तरीके पे आने वाले। ठीक है, यहां पे बदली कैसे हुआ देखो। हमने यहां फुटेज इस्तेमाल किया था। अब मेरा ये वेडिंग फुटेज है, मैंने ये शादी का फोल्डर इंपोर्ट किया और मुझे लगता है कि मुझे ये क्लिप के पोर्शन में ये क्लिप, ये जो हार्ट वाला पोर्शन है ना, मुझे ये हार्ट वाला पोर्शन चाहिए। इतना, बस इतना ही पोर्शन मुझे इससे रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एक्सटेंड दबाया। यहां पे ये मेरा क्लिप रिप्लेस हो गया। नाउ इट्स क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब यहां पे ये पोजीशन गड़बड़ है, ये देखो फ्रेम प्रॉपर नहीं है। डबल क्लिक, बहुत ही सिंपल है। डबल क्लिक किया, आपको ये क्लिप को अगर नहीं पकड़ने में बनता है तो थोड़ा जूम कर लो, इसको स्लाइडर को जहां मूव करोगे आपका वहां पे ये फ्रेम सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरा ये लड़के का फ्रेम, मैंने फेस वाला फ्रेम सेट कर लिया। ये फेस फ्रेम सेट कर लिया तो यहाँ पे ये मेरा प्रॉपर आ गया फुटेज। यहाँ पे मेरा फुटेज प्रॉपर आ गया हाईलाइट के अंदर एकदम परफेक्शन के साथ में मेरा रेडी हो गया। पहला काम क्या था कि मैंने डायरेक्टली कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा रिप्लेस हो गया। अभी भी मुझे किसी भी फुटेज को रिप्लेस करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे जितना पार्ट चाहिए मैं उसको कंट्रोल दबाऊंगा। मुझे स्टील को वीडियो से रिप्लेस करना है। मान लो यहाँ पे ये मेरा फुटेज इस्तेमाल किया गया, ये फुटेज इस्तेमाल किया गया, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है। हाईलाइट ऑन बिन में गया, मुझे ये लड़की के स्टील से फुटेज से रिप्लेस करना है। मान लो ये मेरे पास ये लड़की का फुटेज है, यहाँ पे मेरा लड़की का फुटेज या लड़के का फुटेज मैं लेता हूँ, ये मेरा फुटेज है। कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मैंने कहाँ रिप्लेस किया? बिन पे। किससे रिप्लेस किया? वीडियो को फोटो से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहां पे ये मेरा ये प्रोजेक्ट यहां पे रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैंने जो जो आइटम रिप्लेस किया, एक जहां जहां वो इस्तेमाल हुआ होगा देखो वहां वहां ये बदली हो चुका है। अब मुझे ये फोटो बदली हो गया, अब मुझे फोटो से वापस वीडियो रिप्लेस करना है, फोटो से वीडियो रिप्लेस करना है। तो आप कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो। मुझे मान लो ये लड़की को रिप्लेस करना है, ये फुटेज से कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ मेरा क्लिप रिप्लेस हो गया। मुझे ये फुटेज को रिप्लेस करना है, कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा यहाँ पे ये टाइमलाइन के ऊपर बदली हो गया। मैंने जहां जहां दिया था मेरा वहां वहां बदली हो चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको रिप्लेस करना है, ये वाले फुटेज को ये वाले वीडियो से। कंट्रोल दबाया, स्टील को रिप्लेस करना है वीडियो से रिप्लेस हो गया और इंस्टेंट मेरा ये फ्रेम सेट हो गया। अब मुझे इसके अंदर फ्रेम प्रॉपर मैच करना है। स्टील को भी रिप्लेस करने के बाद भी डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, मुझे ये फ्रेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है, जस्ट स्लाइडर खींचा, ग्रिप टूल और क्लिक छोड़ा, मेरा परफेक्ट फ्रेम आ चुका है। आई थिंक सबको फ्रेम क्लियर हो गया कि फ्रेम कैसे मैच करना है। किसी भी कंडीशन में, चाहे आप इधर स्लो मोशन करो, इधर आप स्टील से वीडियो रिप्लेस करो, वीडियो से स्टील रिप्लेस करो, स्लो मोशन करो, ये सारे आइटम के अंदर आपका ये ऑप्शंस, ग्रिप ऑप्शंस काम करता है बहुत ही इजी तरीके से। इज इट क्लियर नाउ? एवरीवन चैट में रिप्लाई करो, ग्रिप ऑप्शंस क्लियर है, रिप्लेसमेंट क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे ऑप्शंस बताता हूं अलग अलग। और अब मुझे मैनुअल करना है, मैं मैनुअल वापस आता हूं। अब ये तो था मेरा ऑटोमेटिक बदली हो रहा है, अब ये ऑटोमेटिक बदली हो गया, यहाँ पे ये क्लिप बदली हो चुका है, मुझे ये कार वाला सेरेमनी को ना रिप्लेस करना है।
कार वाले सेरेमनी को रिप्लेस करनी। किससे रिप्लेस करनी है? ये वाले सीन से। मुझे ये सीन में ये जो लड़का ऐसा हार्ट लड़की को दे दिया, मुझे एग्जैक्ट इस पोजीशन पे चाहिए। कहां तक चाहिए? यहां तक चाहिए। मुझे इसको रिप्लेस करना है नीचे वाले क्लिप से। ड्रैग, शिफ्ट दबाया और लाके रिप्लेस कर लिया। यानी आप मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक तो हो रहा है, और आपको जैसा चाहिए आप मैनुअल एक एक क्लिप को करना चाहते हो तो एक एक क्लिप को इंडिविजुअल भी कर सकते हो। अब इसके अंदर फिल्टर देना है, मुझे स्लो मोशन को मेंटेन करना है। वापस मैं रिपीट करता हूं, इसके अंदर भी आपको स्लो मोशन करना है। तो आप यहाँ पे जैसे स्लो मोशन मुझे हटाना है, मैंने स्लो मोशन हटा दिया, इसको स्पीड 100% डिफॉल्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने स्पीड कर दिया, जो किया यहाँ पे ये मेरा सेट हो गया। मुझे इसको मैनुअल वर्क करना है। मान लो इसके अंदर मुझे मैनुअल वर्क करना है। स्केल एंड ड्यूरेशन में मैंने इसको 50% डाला, मैंने इसको ट्रिम सेगमेंट किया एंड ओके क्लिक किया। ये मेरा 50% स्लो मोशन करना, तो मैंने 50% कर लिया, राइट। यहाँ पे ये इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा तरीका, एक और सबसे सिंपलेस्ट तरीका। यहां तक ये क्लियर है सबको? प्लीज चैट में सबका रिप्लाई चाहिए यार, आप लोग बहुत कम लोग रिप्लाई दे रहे हो। मुझे ये कंफ्यूजन होता है कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है कि नहीं प्रॉपर, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं टेस्ट करता हूँ आपके चैट से, अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं सही कर लूँ। एटलीस्ट आप लोग मैसेज में रिप्लाई करो सबको, सबको सबको करना है, एक बंदे को नहीं। ये नए 8.5 में ये फीचर्स आए हैं आपको, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, ठीक है, आते हैं। ये था एक तरीका मेरा क्लिप रिप्लेसमेंट का, ठीक है। अब मुझे बिन पे भी करना है। अगर मैंने कोई क्लिप को मान लो यहाँ पे रिप्लेस किया, ये क्लिप मेरा यूज है, मेरा हाईलाइट ऑन बिन किया, ये मेरा फुटेज प्रॉपर नहीं है, ये फुटेज प्रॉपर नहीं आ रहा है, मुझे इसको मेंटेन करना है। तो मैं वापस वापस रिपीट करता हूं, आप इसको एक्सप्लोरर से बिन पे रिप्लेस कर सकते हो। बिन के ऊपर भी आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है ब्राउज मीडिया, आप इसको डायरेक्टली कोई भी क्लिप से आप डायरेक्टली रिप्लेस कर दोगे बिन के ऊपर, तो भी आपका यहाँ पे डायरेक्टली क्लिप बदली हो जाता है। ये भी क्लियर है? यानी बिन पे चाहिए, एक्सप्लोरर से बिन पे बदली हो सकता है। टाइम बड़ा है या छोटा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। मेरा यहाँ पे क्लिप बदली हो गया, मुझे राइट क्लिक करना है, टाइमलाइन पे बदली करना है तो राइट क्लिक करके रिप्लेस फ्रॉम ब्राउज मीडिया। यहां से भी आप ब्राउज करके आप कोई भी फुटेज को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, रिप्लेस किया, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो रिप्लेसमेंट के कितने मेथड हो गए मेरे? एक एक्सप्लोरर से बिन पे, फिर टाइमलाइन से राइट क्लिक के ऊपर, बिन के ऊपर राइट क्लिक के ऊपर, या मुझे अपना शादी का फुटेज बना के लाया है उससे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकता हूं। ये हुए 4 अलग अलग इंपॉर्टेंट आइटम। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट आइटम मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब कोई। इसको मैं किस प्रोसेस से करने वाला हूं, तो सबसे पहला मैं एक, इसको मैं क्लोज कर, ये मैं चालू रहने देता हूं, और मैं टाइमलाइन के ऊपर एक शादी एडिटिंग कर रहा हूं। यानी मेरी एक शादी की एडिटिंग चालू है, मैं कुछ शादी के फुटेज लेके आता हूं। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने एक शादी का फुटेज पूरा लेके आया। मेरा ये शादी का फुटेज है, मैंने इसको इंपोर्ट किया बिन के ऊपर, ठीक है। अब बिन में इंपोर्ट किया, मेरा बिन के ऊपर इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे सेरेमनी फुटेज। अब देखो, एक काम करने का ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। अब आपको सॉर्टिंग करना भी इजी हो जाएगा, यानी आपको क्या चाहिए हाईलाइट में। अब मुझे तकलीफ हो रहा है कि यहाँ पे 2000 फाइल है, तो 2000 में खोजने में टाइम जाएगा, लेकिन मैं यहां से सॉर्टिंग कर सकता हूं। सॉर्टिंग कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने ये सेरेमनी डाला, ये 2000 क्लिप है, 5000 क्लिप है, मुझे मतलब नहीं है। अब मुझे इस क्लिप को मैंने क्या किया, सिंपली टाइमलाइन पे लाके रखा। ध्यान से देखेंगे, टाइमलाइन के ऊपर लाके रखा, सिंपली टाइमलाइन के ऊपर लाके रखा। और मैंने क्या किया, मुझे लगता है कि ये वाला सेरेमनी, ये मैं कर्सर आगे बढ़ाया, और मुझे लगता है ये मैं हाईलाइट में यूज कर सकता हूं। मेरी बात ध्यान से सुना, मैं एडिटिंग कर रहा हूं, एडिटिंग के बीच में मुझे लगता है कि ये वाला सेरेमनी इज अ परफेक्ट सेरेमनी, मुझे इसको इस्तेमाल करना है हाईलाइट में। तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, ऐड एज फेवरेट, क्या करूंगा, ऐड टू फेवरेट क्लिक करूंगा। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की nums 0 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने nums 0 किया,
तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे हार्ट का आइकॉन बन गया। ये जो हार्ट का आइकॉन बना मेरा फेवरेट क्लिप हो गया इसके वजह से। अब मुझे ये क्लिप मेरा हाईलाइट में यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा या कीबोर्ड का शॉर्टकट की नम्स जीरो कीबोर्ड शॉर्टकट की है, नम्रिकल्स की का जीरो दबाया तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये फेवरेट हो गया। अब ये कहाँ पे यूज है अगर आपको देखना है, हाईलाइट ऑन बिन करोगे तो यहाँ देखो मेरा हाईलाइट ऑन बिन हुआ तो यहाँ फेवरेट दिख गया। अब इसी टाइप से आप सॉर्टिंग करो, आपको जो जो क्लिप चाहिए कि जो जो क्लिप रिप्लेस करने हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ऐड टू फेवरेट क्लिक किया। अब फेवरेट हम ऐड करते जाएंगे, कुछ फेवरेट ऐड करता हूं, ऐड टू फेवरेट, ठीक है। और मैं बिन से भी, सपोज करो मुझे बिन से भी कुछ फेवरेट चाहिए तो मैं बिन से भी फेवरेट कर सकता हूं, जो मैं टाइमलाइन से काम कर सकता हूं। यहाँ पे ये फेवरेट किया, ये हार्ट आइकॉन आ गया। बिन से फेवरेट चाहिए तो मैंने यहां से बिन से, ये उसका पिताजी का पिक्चर है तो पिताजी का पिक्चर को मैंने फेवरेट कर दिया, मुझे हाईलाइट में यूज करना है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे ये डांस का प्रोग्राम है, मुझे इसके अंदर आगे बढ़ता हूं। ये पूरा शादी के अंदर से मैं सॉर्टिंग कर लेता हूं, सॉर्टिंग कर दिया मतलब कि मेरा क्लिप कौन कौन सा फुटेज में जा सकता है, हाईलाइट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने इसको ऐड टू फेवरेट क्लिक कर दिया। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है फेवरेट आइटम कैसे होता है, फेवरेट क्लियर है सॉर्टिंग का। अब ये फेवरेट खाली मुझे देखना है। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरा 2000 क्लिप था, अब इसमें कौन कौन सा फेवरेट किया मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूं, बस यहां से बिन के ऊपर फेवरेट बटन ऑन कर दिया। अब हमने 5 फेवरेट किए थे कि मुझे ये हाईलाइट या सेरेमनी में इस्तेमाल करनी है, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे फेवरेट ऑफ था तो क्या हो रहा है, पूरा 2000 क्लिप दिख रहा है, राइट। अब मैंने सॉर्टिंग किया, एडिटिंग के टाइम में मैंने क्या क्या सॉर्टिंग किया, मैंने ये क्लिप को चॉइस किया, मैंने राइट क्लिक किया, ऐड टू फेवरेट क्लिक किया, ऐड टू फेवरेट क्लिक किया। अब मैंने कौन कौन से फेवरेट बनाए मुझे देखना है खाली उसका व्यू, तो मैंने यहाँ फेवरेट व्यू क्लिक किया और यहाँ पे मेरा फेवरेट व्यू रेडी हो गया, राइट। क्लियर है फेवरेट कैसे बनता है, फेवरेट का फायदा अब बताऊंगा। ये फेवरेट बन गया। अब यहां पे मेरा डेडिकेटेड क्लिप रेडी हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये फेवरेट क्लिक किया, ठीक है, ये फेवरेट क्लिक किया और मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने सिंपली क्या किया, कॉपी कर लिया। क्या किया, कॉपी दबाया, ओनली कॉपी दबाया, कॉपी दबाया। और मुझे लगता है कि यहां जो मैं हाईलाइट बना रहा था ना, मुझे इस हाईलाइट के अंदर इस क्लिप के जगह पे ये क्लिप परफेक्ट मैच करेगा। ध्यान से सुनना, ये क्लिप मेरा इस क्लिप से मैच करेगा, परफेक्ट मैच करेगा, ठीक है। तो परफेक्ट मैच करेगा तो ये क्लिप मेरा कहां इस्तेमाल है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता नहीं है ये क्लिप कहां पे इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आइदर मैं यहां से फेवरेट ऐसा उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके शिफ्ट दबा के रिप्लेस कर सकता हूं। फर्स्ट तरीका ये हो गया मेरा, यानी मैं फेवरेट किया और शिफ्ट दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है। दूसरा तरीका, अगर मेरा ये टाइमलाइन मैंने बंद रखा है, सपोज करो मैंने बंद रखा है और मैंने यहां पे ये फेवरेट टैगिंग किया था, मेरा ये फेवरेट बनाया था मैंने इस क्लिप को, ये मेरा फेवरेट बनाया था मैंने, इसको क्या किया था, मैंने ऐड टू फेवरेट क्लिक किया था और मैंने जब ऑन किया तो यहाँ पे ये मेरा फेवरेट वाला आइटम आया। मैंने इसको क्या किया, सिंपली सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी प्रेस करेंगे। कॉपी प्रेस करने के बाद अब मुझे ये टाइमलाइन बनाना है, तो मेरा टाइमलाइन तो मैंने आगे बनाया हुआ था, मुझे लगता है इस जगह पे मेरा गड़बड़ था, ये पिताजी वाला सीन है, मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया, एग्जैक्टली मेरा फ्रेम वहां पे आ गया, यानी कर्सर पोजीशन आ गया। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है इससे, किससे रिप्लेस करना है, इससे। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया और ये क्लिप कहां से इस्तेमाल किया गया, बिन में मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या किया, फेवरेट करके कॉपी कर लिया और यहां से अनहाईलाइट कर दिया। क्या किया, अनहाईलाइट कर दिया। अब ये क्लिप कहां से इस्तेमाल है, मैंने हाईलाइट ऑन बिन किया, ये वाला इस्तेमाल किया गया है। राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस क्लिप, फाइल ऑफ द कॉपी क्लिप, जैसे प्रेस क्लिक किया मेरा ये क्लिप बदली हो गया। यानी सॉर्टिंग का फायदा क्या हो गया कि मैं जिस भी पोजीशन में, मैंने फेवरेट कौन सा किया था अपने सेरेमनी के अंदर से, ये कुछ सेरेमनी में से मैंने सॉर्टिंग किया था, मैंने ये वाला क्लिप को सॉर्टिंग किया था, मैंने इसको कॉपी किया, ध्यान से देखो, मैंने इसको कॉपी किया,
सिंपल तरीका क्या है, अगर मैंने सॉर्टिंग किया, मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, शिफ्ट दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रिप्लेस हो गया। अगर मुझे ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है, या मुझे अभी देख के करना है कि एग्जैक्टली कहां पे इस्तेमाल है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ये फ्रेम को मैंने कॉपी कर लिया, यहां से फेवरेट व्यू ऑफ किया, क्लिप को, जो क्लिप को रिप्लेस करना है उसको सिंपली राइट क्लिक करो, हाईलाइट ऑन बिन किया, मुझे ये क्लिप को बदली करना है, राइट क्लिक किया, रिप्लेस क्लिप, कॉपी ऑफ द फाइल ऑफ द कॉपी क्लिप, मैंने क्लिक किया, मेरा क्लिप रिप्लेस हो गया। अब टाइमलाइन में जितनी बार इस्तेमाल हुआ होगा, इसका फायदा क्या है, जब मैंने बिन में किया ना, तो यहां से अगर मैं फेवरेट ऑन करके करता हूं तो क्या होता है, मेरा पर्टिकुलर एक क्लिप के ऊपर बदली होता है, यहां से मैंने बदली किया तो एक जगह बदली होगा। अगर मैंने इसको हाईलाइट ऑन बिन करके और मैंने यहां पे बदली किया, ये क्लिप को बदली किया, तो बिन से टाइमलाइन पे जितनी बार इस्तेमाल हुए वो उतनी बार रिप्लेस होगा। अब ये रिप्लेसमेंट के बाद देखो, ये फ्रेम मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, मुझे फ्रेम प्रॉपर करना है, तो मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया और मैं इसको ग्रिप ऑप्शंस लेकर के, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन कहां चाहिए, फेस पोजीशन चाहिए, मैंने ये फेस पोजीशन लिया और इसको छोड़ा, मेरा क्लिप परफेक्शन के साथ रेडी हो चुका है, यहाँ पे 100% परफेक्शन के साथ रेडी हो चुका है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? चैट में रिप्लाई करो प्लीज सबको, एवरीबॉडी रिप्लाई ऑन अ चैट, आई नीड अ चैट, आपका सबका चैट चाहिए। ये तरीका क्लियर हो गया? यानी देखिए कितने सारे तरीके हैं हमारे, ऑप्शंस अभी देखो कितने सारे ऑप्शंस खुल के आ गए। आपको स्टील चाहिए, स्टील बदली करो, वीडियो चाहिए, वीडियो बदली करो, जहां से बदली करना है, सबसे सिंपलेस्ट स्टेप मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना, वापस से मैं ओवरऑल रिपीट करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां पे इसको बंद करता हूं, चलो ये मैंने ये टाइमलाइन को क्लोज कर दिया। अब ये स्टेप को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अब मैं शादी का काम कर रहा हूं, चलो यहाँ पे मैं शादी का काम कर रहा हूं, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गैप सेलेक्ट किया और मुझे इसको रिपल डिलीट करना है, मैंने रिपल डिलीट किया। अब मैंने शादी के फुटेज में से कुछ क्लिप फेवरेट किए, किससे किए, ऐड टू फेवरेट, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाना। मैंने इसको क्या किया, सॉर्टिंग किया, राइट क्लिक किया, ऐड टू फेवरेट। अब मैं एडिटिंग कर रहा हूं, ये मैं एडिटिंग के लिए बैठा हूं, और मुझे जो जो क्लिप चाहिए मैंने उसको राइट क्लिक किया, ऐड टू फेवरेट क्लिक कर लिया, फर्स्ट ऐड टू फेवरेट क्लिक कर लिया। अब मुझे कोई नया टीजर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट टाइमलाइन क्लिक किया, मेरा टीजर 2 नंबर लेता हूं, 2 नंबर टीजर ओपन किया, मैंने यहाँ पे टीजर इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हो रहा है मेरा टीजर, इंपोर्ट होने देते हैं, एडवांस क्लिक करना है एंड ओके क्लिक करना है, ठीक है। अब मेरे ये सेकंड टीजर इंपोर्ट हो गया। अब मुझे 2 टाइप के टीजर बनाने थे, तो मैंने टीजर अप्लाई करना है, मुझे आगे अप्लाई करना है टीजर, देखो ध्यान से देखना, मुझे ये टीजर को सबसे आगे डालना है, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट बटन यहाँ पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट बटन टूल बॉक्स के अंदर, इंसर्ट बटन, और यहाँ पे ये टाइमलाइन को सिलेक्ट करके बस कॉमा बटन दबाओगे, कॉमा दबाओगे ना, आपका ये टाइमलाइन आगे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, कॉमा, कीबोर्ड से कॉमा दबाया मैंने, और यहाँ पे ये मेरा टाइमलाइन के ऊपर आगे अप्लाई हो गया, ठीक है। मैं प्ले करता हूं। अब हमने क्या किया था, हमने सॉर्टिंग किए थे, कहां से सॉर्टिंग किए थे, टाइमलाइन के ऊपर। अब मुझे ये क्लिप को बदली करना है, मेरे सॉर्ट किए हुए क्लिप्स को मैंने सॉर्टिंग किया था, अब मुझे सॉर्टिंग किए हुए क्लिप्स को बदली करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये क्लिप में आऊंगा। अब मैंने शादी का फुटेज मेरा कहां था, वेडिंग फुटेज के अंदर हमने कलेक्शन बनाए थे, कौन से कलेक्शन बनाए थे, फेवरेट किए थे। अब मैंने क्या किया, फेवरेट व्यू ऑन किया, मुझे ये लड़की का क्लोजअप बदली करना है, या मुझे ये डांस का प्रोग्राम देना है, ये डांस प्रोग्राम देना है, ये वेडिंग की सेरेमनी है, तो मैंने इसको क्या किया, सिंपली कॉपी करेंगे, देखो क्या किया मैंने, ओनली कॉपी किया, कौन सा कॉपी किया, जो मैंने फेवरेट किया, इसको राइट क्लिक किया, कॉपी करेंगे, फेवरेट बटन को ऑफ कर देंगे, क्लिप को सिलेक्ट किया मैंने टाइमलाइन के ऊपर, इसको बदली करना है, मैंने राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन क्लिक किया, और इसको सेलेक्ट करके, यानी सिलेक्शंस लेकर के राइट क्लिक करके रिप्लेस क्लिप, यहां पर मेरा ऑटो सेव हो रहा है, इसके लिए थोड़ा टाइम लेगा, ऑटो सेव प्रोसेस पे गया, तो मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया,
फाइल ऑफ द कॉपी क्लिप्ड, जैसे ही क्लिक किया मेरा क्लिप रिप्लेसमेंट का काम डन हो गया। अभी क्लियर है सबको? एकदम दिमाग से डाउट निकल गया सबके? यानी सॉर्टिंग करके मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग किया था, कौन सा? ये वाले। मुझे ये क्लिप को बदली करना है किससे? अगले क्लिप से। ये अगला क्लिप कौन सा है? मेरा ये वाला है। कहां से इस्तेमाल है? यहाँ पे फेवरेट ऑफ किया, राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन क्लिक किया, मेरा यहां पे आ गया, राइट क्लिक किया, रिप्लेस क्लिप फ्रॉम द फाइल कॉपी क्लिक किया, मेरा टाइमलाइन के ऊपर बदली हो चुका है। अब ये क्लिप का फ्रेम प्रॉपर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये फ्रेम को मुझे प्रॉपर करना है। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही अब यहां पे आप इसका स्लाइडर मूव कर सकते हो। अब ये स्लाइडर मूव किया तो क्या हो गया? मेरा फ्रेम प्रॉपर आ गया और इसके अंदर मेरा परफेक्शन के साथ मेरा फ्रेम टू फ्रेम पूरा टीजर रेडी हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट क्लिप बदली करना है। ये दोनों मुझे देखने हैं। हाईलाइट ऑन टाइम, हाईलाइट ऑन बीन किया, मैंने हाईलाइट ऑन बीन क्लिक किया, मेरा यहाँ पे ये क्लिप है। मुझे इसको बदली करना है किसी दूसरे क्लिप से, जहां से कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, बदली हो गया मेरा। 2 टाइम यूज हुआ था, 2 टाइम बदली हो गया इसमें। अब मुझे इसमें फ्रेम टू फ्रेम प्रॉपर मैच कराने हैं। डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट किया, यहाँ पे मेरा फ्रेम प्रॉपर सेट हो गया। मुझे ये नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट क्लिप का भी फ्रेम प्रॉपर करना है। कितना चाहिए? मैंने इसको सेट कर लिया। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? ओके, तो ये एक तरीका था। अब हम वापस 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 वापस, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हमने तो फेवरेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं वापस क्लिप को रिप्लेस करना है, जो सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, या आपने कोई क्लिप यहाँ पे एडिशनल रखा है, मेरा ये क्लिप एडिशनल दिखा, ये फेवरेट भी नहीं है, मुझे ये लगता है ये क्लिप जरूरत का है। यहाँ पे ये लड़की डांस कर रही है, मार्किंग किया, मार्कआउट किया, शिफ्ट दबाया और ला करके यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, शिफ्ट दबाया, रिप्लेस किया, यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट का काम मेरा डन, ऑटोमेटिक। अब मैंने जितनी बार मैनुअल करना है तो मैनुअल कर सकता हूं, ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक कर सकता हूं। तो ये इस टाइप से आप इंस्टेंट हाईलाइट टीजर बना सकते हो। ठीक है, अब मैं ओवरऑल पूरा पूरा का पूरा एक वापस से वर्कफ्लो रिपीट कर देता हूं आप लोग सबके लिए, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। मुझे जो भी क्लाइंट का नाम बनाना है, मैंने नाम डाला, ओके क्लिक किया, ये मेरा फ्रेश एडिटिंग के लिए आया। मुझे टीजर बनाना है, तो हमने 2 तरीके बताए। फर्स्ट तरीका, अगर मेरा शादी है, अगर मेरा टीजर है, खाली मुझे टीजर बनाना है, तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट टाइमलाइन क्लिक किया, मैंने यहाँ पे टीजर 3 नंबर लिया, 3 नंबर टीजर ले लिया, इंपोर्ट किया। अब ये टीजर कहां होता है? एक्स ड्राइव के अंदर, यहां पे देखो, एक्स ड्राइव के अंदर, सीन कट एचडी कंटेंट के अंदर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना। अगर खाली टीजर चाहिए तो यहाँ पे टीजर लिख के सर्च मारना, कौन कौन से फोल्डर में अपने आप दिखने लगेगा, उसका टेंशन मत लो। टीजर लिख के सर्च मारना, तो टीजर नाम का जितना फोल्डर होगा सबके अंदर टीजर मिलने वाला है। हाईलाइट नाम का होगा तो उसके अंदर हाईलाइट आने वाला है। यहाँ देखो, वेडिंग टीजर, बहुत सारे टीजर है, बहुत बहुत ज्यादा टीजर्स है, अवेलेबल है, और रेगुलर आते भी रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ठीक है, एडवांस क्लिक किया एंड ओके क्लिक किया, यहाँ मेरा आ गया। अब मुझे ये टीजर अप्लाई करना है। फर्स्ट शॉर्टकट की भी ध्यान से सुनना, टाइमलाइन पे अप्लाई करना है, कर्सर सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से राइट क्लिक करोगे ना तो कॉमा बटन इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की है। क्या है? कॉमा, ध्यान से देखना, मैं वापस रिपीट करता हूं। कीबोर्ड से, यहां ये जो मेरा कीबोर्ड ऑन है, ध्यान से देखो, वापस कीबोर्ड ऑन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने क्या दबाया? कॉमा। कॉमा दबाया तो क्या होता है? ये कॉमा दबाया तो मेरा टाइमलाइन क्लिप ऑटोमेटिकली नीचे अप्लाई हो गया। क्या हुआ? ऑटोमेटिकली नीचे अप्लाई हो गया और यहां पे मेरा टीजर अप्लाई हो गया। अब इस टीजर को मुझे मॉडिफाई करना है मेरे क्लाइंट के फुटेज के अनुसार। ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 1, फुटेज के अनुसार। ठीक है, हाँ, एडवांस ऑप्शंस आएगा, वो ऑटोमेटिकली क्लिप जब फिट होगा तो आएगा। ठीक है, अब मेरा ये टीजर मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मेरा टीजर है।
अब इस टीजर को बनाने के लिए मुझे ये कुछ क्लिप चाहिए ऐसे। मैं वापस दिखाता हूँ, इसको फुल स्क्रीन से दिखाता हूँ और आपके दिमाग में बैठा हो कि ये स्टेप कैसे इस्तेमाल हो रहा है। एकदम इजीएस्ट तरीका मैं समझाने वाला हूँ। ये फुल स्क्रीन मैंने किया, एकदम देखो बिट टू बिट फ्रेम बना हुआ है और सेम टू सेम आपका क्लाइंट का फुटेज रिप्लेस होगा A to Z, फ्रेम टू फ्रेम, जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। स्लो मोशन, फास्ट मोशन इस्तेमाल किए गए हैं। ये सारा कुछ आइटम आपके क्लिप में ऑटोमेटिक भी सेट होने वाला है, सारा आइटम। बस आपको क्लिप को रिप्लेस करना है एकदम इजीएस्ट तरीके से। अब मुझे ये फुटेज रिप्लेस करना है, इसको हम फाइनल बना के देखेंगे। अब सबसे पहला आता है टेक्स्ट, डबल क्लिक किया, टाइमलाइन ओपन हो गया। कौन सा टाइमलाइन ओपन हुआ? जिसके अंदर ये पूरा बना हुआ है। अब मुझे ये फर्स्ट स्टेप नाम बदली करना है, डबल क्लिक किया, यहां से मुझे नाम बदली करना है, ठीक है, नाम बदली कर दिया। फॉन्ट बदली करना है, फॉन्ट बदली किया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग फॉन्ट देता हूं, ठीक है। ये नाम डाल दिया, क्लोज कर दिया। मुझे नेक्स्ट टेक्स्ट का नाम देना है, डबल क्लिक, एक्स, नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर जाना है, नीचे वाले लेयर पे जाना है, नीचे लेयर को स्लाइड किया, डबल क्लिक। यानी पहले पहला स्टेप क्या किया मैंने? नाम बदली किया। फर्स्ट स्टेप मैंने नाम बदली किया, नाम सेलेक्ट किया और इसमें जो भी फॉन्ट देने हैं मैंने फॉन्ट अप्लाई कर दिए, ठीक है, क्लोज किया। नाम बदली हो गया। अब मुझे ये फर्स्ट फुटेज रिप्लेस करना है। ये फुटेज देखना है कहां से इस्तेमाल हो रहा है। राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन। क्या किया? हाईलाइट ऑन बिन। इस्तेमाल कहां से हुए? यहां से। अब यहां पे सीन दिख रहा है आपको, सीन दिख रहा है। अब पैरेलल एक्सप्लोरर के अंदर, यानी यहां पे एक्सप्लोरर दिया हमने, आप यहां से शादी का फुटेज ओपन कर लो, जैसा मैं ओपन करता हूं। या मैंने क्या किया, मैंने कुछ शादी के लिए फुटेज क्लोजअप कलेक्शन रखे हैं, या आप अपने ओरिजिनल शादी के फुटेज को भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लिया और मैंने इसको फुटेज रिप्लेस किया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा व्यू रख लिया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए मैंने अपनी जरूरत के अनुसार मैंने यहाँ पे व्यू कर लिया। अब मेरा ये पैरेलल पूरा शादी दिख रहा है, राइट। अब इसके अंदर घर का सीन मांग रहा है, फर्स्ट क्लिप मेरा घर का सीन मांग रहा है, परफेक्शन के साथ चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ, प्रीव्यू देख सकता हूँ। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा प्रीव्यू चाहिए तो आप क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हो, क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसको बदली करना है, एकदम परफेक्ट करना है। तो मेरे पास घर का सीन नहीं है, मेरे पास ये घर के अंदर का सीन है। ये पूजा का सेरेमनी है, भगवान के है, मुझे ये घर वाले सीन देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये डेकोरेशन का आइटम है मेरा, ठीक है। अब दो आइटम मुझे दिखाने हैं। पहला मेरा एक डेकोरेशन आइटम दिखाना है, किससे? मुझे इस क्लिप को रिप्लेस करना है। ध्यान से देखना, क्लिप 12.5 सेकंड का है और मैंने ये क्लिप को लिया और ओरिजिनल क्लिप से रिप्लेस कर दिया, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब 12 था, 15 से रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होते ही मेरा यहाँ पे ये टाइमलाइन पे बदली हो गया। फर्स्ट आइटम क्लियर। अब एक एक करके चैट में रिप्लाई करो, ये आइटम क्लियर। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ये आइटम क्लियर है सबको, सबको रिप्लाई करना है, एक को नहीं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे 22 लोग हैं, 22 लोगों का रिप्लाई चाहिए। तो क्लास आगे नहीं बढ़ने वाला, क्लास आगे नहीं बढ़ेगा जब तक 22 लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा। मनीष जी, राहुल कुमार, आरके स्टूडियो, ये सबको आपको रिप्लाई करना है कंपलसरी, क्योंकि ये आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे ये भी समझना है। क्योंकि आई एम रिपीटिंग दिस आइटम बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक आइटम। आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है, तरीका बस आपको पता होना चाहिए। तो वो तरीके मैं बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट तरीका ये था। अब मैंने फर्स्ट आइटम रिप्लेसमेंट की बात की, फर्स्ट आइटम रिप्लेसमेंट था, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट में आते हैं, दूसरा पार्ट पे आते हैं। अब यहां पे देखो, ये मेरा घर का सीन है, मैंने इसके घर के सीन में यहां पे भगवान को रिप्लेस किया, कंट्रोल दबाया,
जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, क्या किया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा अगला क्लिप भी देखो बदली हो गया। ठीक है, अब ये मेरा नेक्स्ट क्लिप है, ये जो इस्तेमाल किया गया मेरा नेक्स्ट क्लिप है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पूजा की सेरेमनी है, कोई बंदा पूजा कर रहा है, तो यहाँ पे ये पूजा करता हुआ मेरे पास लड़के का फुटेज है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है लड़का। अब मुझे इसको बदली करना है, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंगल सिंगल चाहिए तो सिंगल सिंगल, ग्रुप में चाहिए तो ग्रुप में भी। अब मेरे पास ये इस टाइप का सेरेमनी नहीं है, मेरे पास ये मेरे पास हल्दी वाले सेरेमनी नहीं है, मेरे घर में नहीं है हुआ शूटिंग, मैं अलग अलग घर के रिचुअल्स है। तो मेरे पास कुछ फुटेज क्लोजअप के हैं, मैंने इस क्लोजअप के फुटेज को 4 क्लोजअप को सिलेक्शन लिया, 1 2 3, आगे बढ़ता हूं, 4 एंड 5, 5 क्लोजअप, 5 पिक्चर लिए और मैंने यहां से 5 फुटेज यहां से सेलेक्ट किए। मल्टीपल, सिंगल दिखाया था, अब मल्टीपल देखो, कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, बदली हो गया मेरा। ठीक है, ये बदली हो गया। अब मुझे इसके अंदर लड़के का कपड़े का सीन देना है, अब मुझे जैसा सीन चाहिए, मेरे पास भी सेरेमनी है, देखो मेरे पास ये लड़के का सीन है, ड्रेस का 2 सीन चाहिए, 1 2 3, 3 टाइप के चाहिए, तो मेरे पास 1 2, और यहाँ पे जूते का सीन है, ये जूते नगाड़े का, मैंने ये रिप्लेस किया और रिप्लेस हो गया मेरा, कंट्रोल दबाया, मल्टीपल रिप्लेस भी मेरा काम चालू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेरा ये लड़का ड्रेसिंग के बाद बाहर आ रहा है, घर से बाहर आ रहा है ड्रेसिंग के बाद, तो अभी ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग के बाद मेरा लड़का बाहर आया है, तो ये ड्रेसिंग के बाद वाला सीन है, लड़के का डेकोरेशन का सीन दिखाना है, ये दूसरा फुटेज है, ये मुझे तीसरा फुटेज बदली करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी सीन देखो और परफेक्शन के साथ, यानी आपको जैसा चाहिए, अगर गाने म्यूजिक के बीट टू बीट आपने कंपनी ने बनाए जैसे प्रोजेक्ट, या आपने अपना खुद का भी प्रोजेक्ट बनाया है, तो सेम चीज ऐसा ही परफेक्शनेस के साथ बीट टू बीट आप तैयार कर सकते हो। तो अभी मैं कुछ क्लिप्स को रिप्लेस करता हूं, 3 क्लिप्स को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, जस्ट देखते जाएंगे, स्टेप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे मेरा कुछ बारात के सीन है, कुछ लड़की के सेरेमनी, लड़की के फुटेज रिप्लेस करने हैं, यहाँ पे लड़की का डेकोरेशन पार्ट लिया मैंने, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, मुझे ये लड़की का डेकोरेशन पार्ट, यहाँ बारात की सीन दिख रही है, मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे पास बारात के सीन है, बारात के कितने सीन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, 11, ठीक है, इतने मेरे पास बारात के सीन है। अब मुझे यहां से बारात का सीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने हैं मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिप छोटा है या बड़ा है, अब ये मेरा जहां जहां रिप्लेसमेंट हो रहा है, मेरा टाइमलाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली ये सारी चीज बदली होते जा रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक मेरा रिप्लेसमेंट का प्रोसेस चालू हो गया और 100% परफेक्शन के साथ हो रहा है। अब इसमें मुझे फ्रेम, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है फ्रेम, मैं जस्ट प्ले करके दिखाऊंगा और वो फ्रेम कैसे प्रॉपर करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब मुझे आगे रिप्लेस करना है, ये आगे लड़के का फुटेज है, यहां से मेरा कुछ लड़के का फुटेज लेना है, और ये सेरेमनी रिचुअल से मैंने इसको सिलेक्शन ले लिए, अब मैं ग्रुप में चाहिए, अब मैंने अपने हिसाब से चॉइस कर ली है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ सीन लेता हूं, यहां से मेरे सेरेमनीज लेता हूं, मैं यहां से स्टिल कंटिन्यू करता हूं, यहां से मैंने सेरेमनीज को कंटिन्यू किया और मैंने ये क्लिप्स को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंगल चाहिए तो सिंगल, मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल। अब मेरा क्लिप बदली हो गया, ध्यान से सुनना, क्लिप मुझे जो चाहिए मैंने यहां बदली कर लिया, परफेक्शन के साथ, सीन देख देख के बदली करना तो सीन देख देख के, 4-5 क्लिप चाहिए तो 4-5 क्लिप देख करके आप बदली कर सकते हो, ग्रुप में चाहिए, सिंगल चाहिए, सब रिप्लेस हो रहा है, सब टाइप के रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। क्लिप बड़ा है तो उसको ऑटोमेटिक छोटा कर देगा, अगर छोटा रिप्लेस हो रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली उसको बड़ा रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे देखो मेरा 100% परफेक्शन के साथ यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो चुका है, यानी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस का काम खत्म मेरा। यहाँ पे ये सारे आइटम हमने रिप्लेस कर लिए, बिन के ऊपर रिप्लेस कर दिया तो मेरा टाइमलाइन के ऊपर हो गया। अब टाइमलाइन के ऊपर हुआ और कैसा बना जस्ट देखेंगे, और इसमें क्या गलतियां हुई उसको कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। देखो परफेक्शन आ गया, बिट टू बिट हो गई, लेकिन अब मुझे अगर मान लो मेरा फ्रेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है, फ्रेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ये मेरा प्रॉपर फ्रेम है, ये भी मेरा प्रॉपर फ्रेम है, ये भी मेरा प्रॉपर फ्रेम है, हाँ अभी एक गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ लगा। क्या हुआ गड़बड़, यहां जब ये सीन प्ले हुआ तो देखो यहां पे क्या हुआ, ये फ्रेम प्रॉपर नहीं दिखा मेरा, कौन सा पार्ट नहीं दिखा, ये पोर्शन,
एग्जैक्टली इस पोजीशन पे मुझे लफड़ा लगा, यानी प्रॉब्लम लगा क्या कि मेरा ये फ्रेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्लिप को आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये ओरिजिनल क्लिप आपका लोड हो जाता है विदाउट फिल्टर। देखो इसके अंदर ओरिजिनल में देखो फिल्टर इस्तेमाल किया गया है, देखो। और जब मैं क्लिप को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा तो आपको ये प्रीव्यू के ऊपर क्लिप लोड हो जाएगा और इसका ओरिजिनल ड्यूरेशन दिखाएगा 6 मिनट 6 सेकंड 21 फ्रेम। और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ये आपका ग्रिप ऑप्शंस एनेबल हो जाएगा, ग्रिप ऑप्शंस एनेबल हो जाता है। अब ग्रिप ऑप्शन का फायदा क्या है कि अब मुझे ये फ्रेम को आगे लेके जाना है। जैसे ही मैंने ये माउस को छोड़ा, ध्यान से देखा, मैंने इसको छोड़ा, मेरा क्लिप मुझे मैनुअल बदली करने की जरूरत नहीं पड़ा और ये परफेक्शन के साथ मेरा रेडी हो गया क्लिप सर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा सा सीन गड़बड़ है, कोई बात नहीं, यहां मुझे एडजस्ट करना है। डबल क्लिक करो, जहां सेट करना है सेट कर लो, छोड़ दिया, सेट हो गया। डबल क्लिक किया, मुझे ये एकदम परफेक्शन के साथ चाहिए, कौन सा फ्रेम, मैं इसको फ्रेम सेट कर सकता हूं अपनी जरूरत के अनुसार। फ्रेम सेट कर लिया, ऑटोमेटिकली बदली हो गया। यहां मुझे क्लिप गड़बड़ लग रहा है, डबल क्लिक, मुझे एकदम परफेक्ट। अब कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसके बाद यहाँ पे परफेक्शन के साथ मुझे जैसा चाहिए मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूं। अब लेकिन देखो इसमें एक प्रॉब्लम दिखा, क्या दिखा, मेरा ये क्लिप प्रॉपर है ही नहीं जिससे मैंने रिप्लेस किया। अब आया नया काम, अब आया नया चैलेंज। अभी तक तो क्या परफेक्शन कर ले रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अब ये एग्जैक्टली इस क्लिप के अंदर परेशानी क्या है कि ये क्लिप प्रॉपर है ही नहीं शूटिंग में। तो मैंने क्या किया, हाईलाइट ऑन बिन किया। अब हाईलाइट ऑन बिन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा ये क्लिप बिन से इस्तेमाल हुआ है यहां से। अब हो सकता है एक बार यूज हुआ और 4 बार यूज हुआ, जितनी बार यूज हुआ होगा सेम प्रॉब्लम दिखने वाला है। ठीक है, अगर मुझे इस क्लिप को ही मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्लिप को मैं रिप्लेस कैसे कर देता हूं, मुझे एक सिंगल जगह पे चाहिए, अगर मुझे खाली इस जगह चाहिए तो मैं किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के रिप्लेस कर सकता हूं, शिफ्ट दबा के रिप्लेस कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये फुल एंड फाइनल जहां जहां मेरा मिक्सिंग में इस्तेमाल हुआ है, यानी जहां जहां फुटेज इस्तेमाल हुआ है, ऑटोमेटिकली बदली हो जाए, मुझे ये क्लिप को इस क्लिप से फुटेज से रिप्लेस करना है। कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा ये क्लिप बदली हो गया और मैंने इसको डबल क्लिक किया, मेरा ये परफेक्शन आ गया, मेरा जितना फ्रेम चाहिए मेरा यहाँ पे फ्रेम आ गया। मुझे लगा ये फ्रेम, ये भी फ्रेम अगर मेरा प्रॉपर नहीं है, मैं आगे देखता हूँ, ये भी फ्रेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है ये पार्ट मेरा काम हो जाएगा, इतना पार्ट से मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ग्रिप टूल जो है मैं इसको थोड़ा पीछे स्लाइड कर लेता हूँ, देखो ठीक है, यहाँ मेरा ग्रिप टूल आया, यहाँ जो ग्रिप टूल है मैं इसको थोड़ा पीछे मूव कर लेता हूँ, थोड़ा पीछे मूव कर लेता हूँ, कहाँ पे, जहाँ मेरा परफेक्शन है, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल आउट किया, मुझे और पीछे चाहिए, मैं इसको और पीछे कर लूंगा, क्योंकि मेरा एकदम छोटा इस्तेमाल किया गया, एकदम छोटा पार्ट ऑफ द क्लिप, पूरा क्लिप को मैंने इसको थोड़ा, इसको आपको टाइमलाइन स्केल को थोड़ा जूम करना पड़ेगा। और यहाँ देखो मेरा ये इतना परफेक्ट, इतना फ्रेम प्रॉपर मैच हो रहा है, मैंने ये परफेक्ट फ्रेम मैच किया, मेरा ये हाईलाइट इंस्टेंट टीजर रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरा ड्रेस है, मेरा ये ड्रेस के अंदर, ये जो ड्रेस है इसके अंदर एक आदमी का चेहरा दिख रहा है और मुझे ये फ्रेम प्रॉपर नहीं आ रहा है। डबल क्लिक किया, क्लिप को कहाँ सेट करना है, मुझे इसको मैनुअली एडजस्ट करना है, मैं अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिप को थोड़ा आगे देखना चाहता हूँ, आगे कुछ प्रॉपर फ्रेम है क्या मेरे पास, हाँ है, मैंने इसको छोड़ा, मेरा क्लिप रिप्लेसमेंट का काम डन। 100% परफेक्शन के साथ मेरा हाईलाइट टीजर रेडी हो चुका है। अभी देखो मैंने ना स्लो मोशन किया ना फास्ट मोशन किया, ये सारा काम ऑटोमेटिक डन। फास्ट मोशन हो गया, यहाँ पे फास्ट मोशन हो चुका है। अब देखो, अब मुझे कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा परफेक्शन के साथ मेरा हाईलाइट रेडी हो चुका है। यहाँ पे मुझे लगा ये क्लिप को मुझे मैनुअली बदली करना है, अब मैनुअली बदली करना है, अब मैनुअल बदली करने पे आते हैं। चलो, ये एक तरीका था, कंट्रोल दबा के कर लिया।
अब मुझे लगता है ये क्लिप को पर्टिकुलर, ये क्लिप को मुझे किसी अदर क्लिप से रिप्लेस करना है, मेरे हार्ड ड्राइव के ऊपर पड़ी हुई है, मुझे एग्जैक्टली खाली इस क्लिप को करना है, इस पोर्शन को करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके रिप्लेस क्लिप, ब्राउज मीडिया, मुझे जो भी क्लिप से रिप्लेस करना है मैंने इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस दबाया, यहाँ पे वो पार्ट मेरा रिप्लेस हो चुका है। अभी यहाँ पे मेरा ये क्लिप को बदली करना है, मैनुअल बदली करना है, फ्रेम मिलाना है, डबल क्लिक किया, फ्रेम मैच करा दिया, फ्रेम प्रॉपर हो चुका, फ्रेम हो गया मेरा, फ्रेम डन। अब मुझे लगता है इसके अंदर लाइट कलर फिल्टर इस्तेमाल किए गए, मुझे फिल्टर रिमूव करने हैं, मॉडिफाई करने हैं। मैंने यहाँ पे फिल्टर्स रिमूव कर दिए। मुझे इसके अंदर लाइट बढ़ाना है, लड़के का चेहरा डार्क का दिख रहा है, मुझे इसके अंदर लाइट बढ़ानी है, फिल्टर्स देने हैं। मुझे फिल्टर किस टाइप की देनी है, यहाँ पे रेडीमेड फिल्टर्स है अपने, मुझे किस टाइप का कलर चाहिए, लाइट बढ़ाना है, मुझे लेवल बढ़ाना है, तो मैंने लेवल अप्लाई किया, लेवल अप्लाई किया, पिक्चर मेरा ग्लोई हो गया। मुझे पिक्चर को और थोड़ा ग्लो करना है, थोड़ा व्हाइट ज्यादा करना है, यहाँ पे मुझे जितना चाहिए उतना पोर्शन को मैं डार्क से व्हाइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा स्लो मोशन है कोई, ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्लो मोशन करना है, मुझे इस क्लिप को स्लो मोशन करना है, ये क्लिप मेरा स्लो मोशन है, इसको और स्लो मोशन करना है, स्केल एंड ड्यूरेशन में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल करना है, तो मैं यहाँ से 100% डिफॉल्ट कर दो, ज्यादा स्लो हो गया तो मैंने 100 डाल दिया एंड ओके क्लिक किया, ये मेरा नॉर्मल स्पीड में हो गया, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल स्पीड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा ये क्लिप बदली हुआ, मुझे इसको फ्रेम मैच करना है, डबल क्लिक किया। अब देखो, अब एक ही क्लिप को इस बार एक सबसे इंपॉर्टेंट आइटम समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। राइट क्लिक किया, देखो ये क्लिप को मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे देखो एक ही क्लिप को मल्टीपल तरीके से कट मारे गए हैं, ध्यान से देखना। एक ही क्लिप है, 9441 क्लिप है, अब इसके अंदर 4 कट मारे हैं। अब मुझे इसको बदली करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैनुअली डबल क्लिक कर रहा हूं। ध्यान से देखना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लोग परफेक्ट फ्रेम टू फ्रेम एडिटिंग करने वाले हैं। अब मेरा ये क्लिप 4 बार यूज हुआ, 4 अलग अलग कट है। अब मेरा हर बार मैं जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, हर बार ये चेंज हो रहा है, फ्रेम चेंज हो जा रहा है, पोजीशन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो मुझे पोजीशन मेंटेन करना है, तो उसका इजीएस्ट ट्रिक बता रहा हूं। क्लिप को डबल क्लिक करो, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने ड्यूरेशन सेट किया, देखो जैसे मैंने इसको सेट किया, यहां पे मुझे इस क्लिप की कंटिन्यूटी चाहिए, ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। मैंने इस क्लिप का ड्यूरेशन देखो, यहां पे स्टार्ट हुआ 7 सेकेंड 17 फ्रेम, यहां पे 7 सेकेंड 17 फ्रेम, और मेरा ये जो एंड हो रहा है, यानी इसकी जो लास्ट पोजीशन है, मैंने 2 फ्रेम इस्तेमाल किए 7:19 तक का। अब अगला क्लिप में कंटिन्यूटी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगले क्लिप में आऊंगा, डबल क्लिक करूंगा, मैं सिंपली इसको ड्रैग करके 7:17 पे लेके आऊंगा, सीधा 7:17 पे, ठीक है। मुझे इसको मैनुअली करना है, तो मैं इसको मैनुअली कर लेता हूं। मुझे इसको 7:17 पे चाहिए, मुझे इसको थोड़ा आगे करना है, यहां मैंने थोड़ा आगे कर लिया, मुझे इसको आगे चाहिए, यानी एकदम परफेक्शन के साथ, मुझे एकदम परफेक्शन चाहिए, तो एकदम मैं परफेक्शन के साथ मैं बता रहा हूं। अब सेम टू सेम फ्रेम मेरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरा एकदम एग्जैक्ट फ्रेम पे लेके आ रहा हूं मैं। अब यहाँ पे मैं आया 7:06 पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने क्या किया, इसमें कंटिन्यूटी हो गई मेरी। अब यहाँ पे ये क्लिप कहाँ एंड हुआ मेरा, 7:17 18 20 19 पे, 7:19 पे। अब मुझे स्टार्टिंग कहाँ करना है, अगला क्लिप को 7:19 से, तो 7:19 के पोजीशन पे लेके आता हूं मैं, ठीक है। 7:19 से स्टार्ट किया, और ये एंड कहाँ हो रहा है मेरा, 7:20 पे। मुझे अगला क्लिप 7:20 पे सेट करना होगा, डबल क्लिक किया, आप इसको 7:20 पे सेट कर लो, यहाँ पे जहां पे भी सेट करना है आप यहाँ पे सेट कर लो, यहाँ मैंने 7:20 सेट कर लिया, स्टार्टिंग पोजीशन। अभी क्या हो गया, मेरे क्लिप के अंदर कंटिन्यूटी बन गई, ये क्लिप का कंटिन्यूटी मेरा आ गया, और यहाँ पे ये मेरा क्लिप डन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं कर सकता था, और यहाँ पे ये मेरा परफेक्शन के साथ मेरा
ठीक है, ये हो गया मेरा परफेक्ट बिट टू बिट। अब ये मैंने फ्रेम बनाया और ये हमने रिप्लेस किया और बनाए। अब मुझे लगता है मैं टाइमलाइन पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस आइटम को। मैंने फोल्डर से इंपोर्ट किया, मैं वापस से इंपोर्ट करता हूं, सेरेमनी, पूरा सैदई का सेरेमनी, और मुझे उसके अंदर से कुछ लिमिटेड क्लिप से रिप्लेस करनी है, कुछ लिमिटेड क्लिप से मुझे इसको क्लिप को बदली करना है। तो मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है वीडियो क्लिप को, शादी के फुटेज को रखा। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ फेवरेट कर लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। मैंने इसको राइट क्लिक किया, ऐड टू फेवरेट कर लिया, मुझे ये क्लिप को भी यूज करना है, मैंने ऐड टू फेवरेट क्लिक कर लिया। अब मैंने 2 फेवरेट बनाए, अब मुझे ये फेवरेट को टीजर में बदली करना है कहीं पे, तो मैंने क्या किया, फेवरेट व्यू को लिया। अब ये वाला क्लिप को मैं क्या करता हूं, मुझे अपने टीजर के अंदर, यानी हमने जो टीजर बनाए, टीजर में एग्जैक्टली इस फ्रेम पे मुझे ये वाला सीन से रिप्लेस करना है। तो 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या, मुझे ये क्लिप को एग्जैक्टली इस फ्रेम पे बदली करना है, तो शिफ्ट दबा करके रिप्लेस करूंगा, तो मेरा खाली इस करंट जगह पे बदली होगा। अगर मैंने बिन के ऊपर बदली किया, यानी मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहां से फेवरेट ऑफ किया मैंने, और इसको राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन क्लिक किया, और मुझे यहां पे रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रिप्लेस क्लिप फ्रॉम द फाइल कॉपीड। जैसे ही बटन दबाया, मेरा क्लिप बदली हो गया, यहाँ पे क्लिप बदली हो चुका। अब मुझे ये क्लिप के अंदर कोई स्टेबलाइजेशन करना है। अब मेरे ये क्लिप है, मेरा ये पिक्चर मैंने डाला, अब ये पिक्चर के अंदर मुझे स्टेबलाइजेशन करना है। देखो, अब मुझे स्टेबलाइजेशन करना है, ये पिक्चर में रहा है कि मेरा थोड़ा कैमरा ज्यादा हिल रहा है, कैमरा थोड़ा शेकी हो रहा है। अब मुझे इसके अंदर स्टेबलाइजेशन भी करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे, स्टेबलाइज वीडियो क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्टेबलाइज वीडियो क्लिक किया, एंड ओके बटन प्रेस किया। यहां पे ये पिक्चर में स्टेबलाइजेशन भी हो जाएगा, और स्टेबलाइजेशन होने के बाद भी अगर आपको फ्रेम एडजस्ट करना है, फ्रेम को देना है, क्लिप को एडजस्ट करना है, तो आप उसको भी आसानी से सेट कर सकते हो। यानी मेरा पिक्चर मल्टीपल तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, और जब परफेक्शन के साथ मैं जैसा चाहिए वैसा ऑटोमेटिकली बना सकता हूं। तो यहाँ मेरा ये क्लिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, क्लिप के अंदर स्टेबलाइजेशन दिया मैंने, ये क्लिप स्टेबलाइज कर रहा है। ये क्लिप के अंदर ज्यादा शेकी होगा फुटेज, तो ये फुटेज को कंट्रोल करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस करके, बदली करके, यहाँ पे ये मेरा परफेक्शन के साथ में दे देगा। तो ये मेरा प्रोसेस चालू है, मेरा रिप्लेस हो चुका है, और यहाँ पे ये मेरा स्टेबलाइजेशन डन है। और स्टेबलाइजेशन के बाद भी अगर आपको फ्रेम को आगे पीछे करना है, तो आप आगे पीछे बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। मैंने इसको छोड़ा, और इस तरह से आपका ये हाईलाइट परफेक्शंस के साथ बन चुका है, और ये फाइनली मेरा एक हाईलाइट बन चुका है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फुल स्क्रीन करेंगे, प्ले करेंगे, फाइनली बन चुका है मेरा ये। फ्रेम टू फ्रेम परफेक्शन के साथ मेरा हाईलाइट रेडी हो चुका कुछ चंद मिनटों में।